Hello students, I am Anjali Srivastava. Today we are going to tell you about present continuous tense. Dear students, now we talk in Hindi. आज हम present continuous tense आपको समझाने जा रहे हैं. Present continuous tense जैसा कि नाम से ही विदित है, present means वर्तमान, continuous का मतलब running condition अर्थात लगातार, tense का मतलब काल, यानी कि जो कार्य वर्तमान समय में निरंतर चलता है उसे हम present continuous कहते हैं. इस काल में कार्य का वर्तमान समय में निरंतर होना पाया जाता है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेंटेंस. आइडेंटिफिकेशन से तात्पर्य पहचान से होता है. वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं एवं रहा हूं इत्यादि शब्द अंत में आते हैं. इत्यादि शब्द आते हैं. एक बार फिर सुनते हैं. वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं एवं रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं. हाउ टू मेक दीज सेंटेंसेस. इन वाक्यों को हम किस प्रकार बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी स्ट्रक्चर. जैसा कि इंग्लिश में अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पूर्व में पढ़ा है, वैसे ही सेम स्ट्रक्चर इसका भी होता है. इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम 3 हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. इज, एम, आर. इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स. Once again, subject, helping verb is, am, are, verb की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. एग्जाम्पल, मैं छत पर पतंग उड़ा रहा हूं. मैं छत पर पतंग उड़ा रहा हूँ. इस वाक्य में हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है और जो हमारी वर्ब है, मेन वर्ब, वो है उड़ाना. तो देखते हैं. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट आई, इसके बाद 3 हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास हैं. एच, एम, आर. आपको पहले से पता है कि आई के साथ में अक्सर हम एम का ही प्रयोग करते हैं. आई के साथ में एम. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा उड़ाना यानी कि फ्लाई. फ्लाई में हम आईएनजी लगाएंगे. इसके बाद अन्य शब्द के रूप में छत पर. छत पर, तो आई एम फ्लाइंग अ काइट. आई एम फ्लाइंग अ काइट ऑन द रूफ. यहां पर अ काइट ये ऑब्जेक्ट है. ऑन द रूफ अदर वर्ड्स में आ जाएगा. दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम. वह एक गीत गा रही है. वह एक गीत गा रही है. सी is known as singular subject. Here we use is.
गाना, मेन वर्ब है गाना यानी कि सिंग, सिंग। व्हेन वी ऐड आईएनजी देन कंप्लीट सिंगिंग। यानी कि कहने का आशय ये है कि जब हम क्रिया में आईएनजी लगा देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट है हमारा ए सॉन्ग, After that, we study negative sentence of present continuous. Negative sentence. जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के पश्चात नॉट लगा देते हैं तो वाक्य नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर भी हमने देखा कि हमारी हेल्पिंग वर्ब एच एम आर उपलब्ध है, हमें कुछ नहीं करना, बस उसके बाद नॉट फिट कर देना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नॉट लगा दिया हमने, वाक्य हमारा निगेटिव हो। एग्जाम्पल के माध्यम से इसका हम अध्ययन करते हैं। वह घर नहीं जा रहा है, रहा है यानी कि मेल पर्सन ही, हेल्पिंग वर्ब ये जाएगा। इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, इज नॉट गोइंग टू होम। आफ्टर दैट तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे। यू के यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज होगा, तो यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब आगे हम नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। Now we study about interrogative sentence. In this interrogative sentence, we say that helping verb which is used in middle after we pick out from the subject structure. कहने का मतलब ये है कि जो हम हेल्पिंग वर्ब अभी तक वाक्य के बीच में यूज करते थे, अब उस वर्ब को हम बाहर ले आते हैं, बाहर पिक करके उसको सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब एच एम आर, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका फार्मूला आपके सामने है। कभी कभी वाक्य में कौन, क्या, कब, कैसे, किसने जैसे प्रश्न आ जाते हैं तो इसमें कुछ नहीं किया जाता, इंट्रोगेटिव वर्ड इसी के आगे लिख दिया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, सबसे पहले हम उसी को समझते हैं। एग्जाम्पल, तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। इसमें कहाँ शब्द आ गया तो सबसे पहले हम कहाँ की अंग्रेजी ही लगा देंगे, देयर। इसके बाद पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट यू है,
तो यू के आधार पर हम आर वर्ड चूज कर लेंगे। वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। इट इज कॉल्ड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कभी कभी वाक्य इस प्रकार से भी देखने को मिलता है आपको, क्या वह नाच रही है, क्या वह नाच रही है। जब वाक्य सीधे क्या से स्टार्ट हो जाता है तो उसमें हमें अलग से कोई शब्द नहीं लगाना पड़ता, केवल हम हेल्पिंग वर्ड को बाहर रख देते हैं। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिहाजा हमारी वर्ड इज यूज होगी। इज को हम सबसे पहले आगे रख देंगे, इज, सी डांसिंग। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई भी वाक्य है, कैसे, कहाँ, कब, किसने, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी डाल देंगे, तो ये आपका डबल इंट्रोगेटिव कहलाता है और ये आपका सिंपल इंट्रोगेटिव कहलाता है। थैंक यू।